Welcome to St. Joseph's Prep High School, चैप्टर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। एसएसटी की ये चैप्टर है, क्लास 5 की फर्स्ट चैप्टर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन, व्हाई वी यूज मैप्स एंड ग्लोब्स। फर्स्ट सवाल जो उठता है कि हम लोग ग्लोब का उपयोग क्यों करते हैं और मैप्स मैप्स का उपयोग क्यों करते हैं। तो ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है, क्योंकि गूगल मैप्स का उपयोग कर रहा है। कहीं जाना है तो तुरंत गूगल मैप का उपयोग करते हैं। तो दिमाग में एक खाका खींच चुका है कि मैप्स का उपयोग किस लिए होता है। लेट्स सी आंसर। We use maps and globes to find places on the Earth's surface. हम लोग मैप्स और ग्लोब्स का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि फाइंड प्लेस करना है, किसी जगह को खोजना है। ऑन द अर्थ सरफेस, इस धरती की सरफेस पर, इस पृथ्वी की सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर कोई प्लेस कहाँ है, फाइंड प्लेसेज, हाउ वी फाइंड द प्लेसेज। फॉर दिस वी यूज मैप्स and globes, and today we use in the huge amount Google Maps, okay, in our mobile. We can find the location of other places with respect to the fixed point with the help of globes and maps. हमें किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है ना, रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाना है, लोकेशन खोजना है ऑफ अदर प्लेसेज, लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेज फाइंड करना है। तो हम लोग इसके लिए मदद लेते हैं किसका, हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब्स और मैप्स का उपयोग लेते करते हैं, है ना। जैसे कि आपको कहीं किसी की शादी में जानी है और वो विवाह स्थल आपको नहीं देखा हुआ है, तो आप उसे सर्च करते हैं कहाँ से कि भैया मेरा घर ये रहा, मुझे जाना है विवाह की पार्टी में भोज खाने। तो हम लोग गूगल के मैप पर उस एड्रेस का लोकेशन टाइप करते हैं तो वो मुझे रास्ता बता देता है। सो सिंपल, डिजिटल युग है। टू टाइप्स ऑफ पोल ऑन अर्थ। अर्थ पर दो पोल होते हैं। भैया पोल तो हम रोड के किनारे देखे हैं जिसमें कि बिजली का करंट प्रवाहित होता है, वो पोल की चर्चा नहीं है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ पोल ऑन अर्थ, दैट इज द फर्स्ट पोल इज हेयर ऑन द अप साइड एंड द सेकंड पोल इज हेयर एट द लो साइड, एक ऑन टॉप एंड अनदर ऑन बॉटम। दिस इज द पोल, this is the location, this is the place. Top and bottom, top and bottom is the pole on earth. The north pole and the south pole are two known fixed points on the earth's surface. हमारे अर्थ सरफेस पर दो फिक्स्ड पॉइंट है। एक ऊपर वाला पॉइंट है जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, साउथ पोल। नोज, एन से नोज, नोज हमारा कहाँ है, शरीर पर, हमारे बॉडी पर, इन आवर बॉडी। वेयर इज द नोज लोकेशन, ऑन द अपर पोर्शन, ओके ना। सो नॉर्थ कहाँ है, ऊपर, नॉर्थ पोल ऊपर है। सिट ऑलवेज ऑन द चेयर, है ना। सिट हमेशा हम लोग कहाँ करते हैं, ऊपर नहीं ना, नीचे बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, नहीं तो जमीन पर बैठते हैं। तो साउथ पोल नीचे है, नॉर्थ ऊपर और नॉर्थ का अपोजिट साउथ नीचे, ओके। दे आर यूजफुल इन फॉर्मिंग अ सिस्टम फॉर फाइंडिंग अदर प्लेसेज ऑन द अर्थ। अब इस मैप को बनाने के लिए सबसे पहला हम लोगों ने अर्थ पर पोल को चिन्हित किया, एक नॉर्थ पोल ऊपर और नीचे दूसरा साउथ पोल, जिसकी मदद से हमें अर्थ पर किसी भी लोकेशन को उसकी तुलना में, उसके रेस्पेक्ट में इंडिकेट करने में मदद होने लगी। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। व्हाट इज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है ना। तो एक होता है ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे हुआ साउथ पोल। तो ऊपर को कहे लैटिट्यूड नॉर्थ और नीचे वाले को वी से
at the bottom we say latitude south, upper portion is the latitude north and lower portion is the latitude south. The lines that run sideways in the east west direction are called parallels of latitude. ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है उसे अब समझो। अपर वाला जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, नॉर्थ पोल, तो लैटिट्यूड नॉर्थ, एंड लोअर वाला पोर्शन हो गया साउथ पोल, तो लैटिट्यूड साउथ। क्लियर। तो पेपर पर अगर आप ग्लोब देखो, अर्थ का रूप है ना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्लोब इज क्या है, अर्थ। अर्थ का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ग्लोब, शॉर्ट लुक है ग्लोब। अब इसमें नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है। क्लियर। अब ईस्ट और वेस्ट किधर है, तो राइट साइड, योर राइट साइड, योर हैंड राइट साइड, लुक योर हैंड, वेयर इज योर राइट साइड, एंड दैट राइट साइड इज हेयर, दिस साइड, तो दिस साइड इज ईस्ट, दिस साइड इज ईस्ट, तो ये हो गया ईस्ट का, ईस्ट ऑफ ग्लोब या ईस्ट ऑफ मैप, and this side is west, another side is west, this another side is west. Okay, अब यह east to west, from east to west we draw a line, we draw a line, है ना। तो from the middle of earth, एकदम ठीक मिडिल ऑफ अर्थ से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके पैरेलल दूसरा ड्रॉ किया, फिर तीसरा ड्रॉ किया, फिर चौथा ड्रॉ किया। इस तरह से हमारे को लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ होते चली गई और ठीक इसी तरह से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ होती चली गई। तो दीज लाइंस आर पैरेलल, ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, और इसे कहते हैं हम लोग क्या, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसे क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ की ईस्ट वेस्ट, वेरी गुड, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, अब अनदर टर्म जो है वह है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एक तो अभी हम लोग जो लोगों ने जो लाइन देखा वह देखा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो लाइन है जो ड्रॉ की हुई है अर्थ पर, है ना, that is the parallels of latitude. Okay, and next is our topic is meridians of longitude. अब आइए meridians of longitude. What is the meridians of longitude? The lines that run from top to bottom in the north south direction are called meridians of longitude. वह लाइन जो कि टॉप, ये जो नॉर्थ है, और बॉटम जो साउथ है, ठीक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किए, और इसके पैरेलल जितने भी लाइंस हम रन करा रहे हैं अर्थ पर, वो हमारे को है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। आपने ग्राफ बुक देखा है, ग्राफ बुक, जस्ट वो ग्राफ बुक्स जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक उसी तरह से हमने अर्थ पर पैरेलल लाइंस एक वर्टिकल ड्रॉ किया, तो वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉ हो रही है ना, वर्टिकली जो ड्रॉ हो रही है अर्थ पर, अर्थ के लॉन्ग, ये देखिए अर्थ के लॉन्ग ड्रॉ कर रहे हैं या मैप पर ड्रॉ करेंगे वर्टिकली, तो दैट इज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसे क्या कहेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, very good, north south direction. What is the direction of meridians of longitude, north south direction। और इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था टर्म, वो याद करो, रिकॉल करो, what term I teach you before this term, parallels of latitude। क्या पढ़ा है, parallels of latitude, और इसकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वेरी गुड। एंड नाउ वी सी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले हमारे को लाइन खिंचाए, दैट इज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना, और दूसरा हमारे को ये आपको ईस्ट वेस्ट वाले खिंचाए जिसको कहेंगे क्या, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड
पैरेलल्स ऑफ लॉटिट्यूड, ये दोनों के कटाने से देखिए एक ग्राफ पेपर तैयार हो गया। हमारी पूरी पृथ्वी पर ही मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्यों? वाई वी ड्रॉ दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ? बिकॉज we have to locate the location, we have to search any point, any position. Okay, so we draw the maps, we draw the graphs, always we draw maps on graph paper, है ना? तो ये ग्राफ पेपर बन गया अर्थ पर। Meridians of longitude, the parallels of latitude and the meridians of longitude are drawn using the poles as reference points. और जब भी यह पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हो या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हो तो इसको ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले हम लोगों ने एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ा। तो रेफरेंस पॉइंट्स, वह जो रेफरेंस पॉइंट जिसकी तुलना में हमने किसी भी ड्रॉ मैप को ड्रॉ करना है, तो वह रेफरेंस पॉइंट हुआ हमारे को पोल। तो एक पोल तो ऊपर और दूसरा पोल नीचे। अपर पोल को क्या नाम देंगे? ईस्ट पोल, नहीं ना, नॉर्थ पोल। और लोअर पोल को क्या कहेंगे? साउथ पोल। वेरी गुड। दे मेक अ ग्रिड दैट मेक्स इट इजियर टू फाइंड अ प्लेस। और जिससे क्या होगा कि हमें ग्रिड बन गया, है ना, ग्रिड लाइंस बन गए, और जिससे कि प्लेस को फाइंड करना आसान हो जाएगा। अब जो लाइन हमारे को ठीक बीचों बीच पार कर रही है ना, नॉर्थ टू साउथ पोल, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? वह लाइन, दैट लाइन, इमेजिनरी लाइन, दैट इमेजिनरी लाइन, क्योंकि धरती पर तो कोई लाइन ड्रॉ कर नहीं सकता है। ऑन अर्थ वी डोंट ड्रॉ द लाइन, नेवर, दैट्स नॉट पॉसिबल। इमेजिनरी लाइन तो एक काल्पनिक रेखा हम लोगों ने क्या किया? क्रॉस किया फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा मैंने ड्रॉ किया। उसी रेखा को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। दैट लाइन इज प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर, इक्वेटर जो होता है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द लाइन दैट क्रॉसेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज द इक्वेटर। वो क्या होता है हमारे को? इक्वेटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल क्या होता है? 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग करते हैं। ओके, द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स are the boundary lines of imaginary circles drawn around the earth. Parallels of latitude क्या है? एक पैरेलल लाइन है या कहिए बाउंड्री लाइन है इमेजिनरी सर्किल्स का। जो सर्किल हम लोग दिखा रहे थे उसी को अभी पैरेलली दिखा रहे हैं, जो कि अराउंड द अर्थ ड्रॉ किया। कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा। दे रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कैसे रन कर रहे हैं? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, इसीलिए इसे कहा गया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Two lines are said to be parallel if they never meet and the distance between them remains the same all along their length. दो लाइंस कभी भी कहीं भी जाकर के यदि नहीं मिलती है, ठीक है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलती है, तो वो दोनों लाइंस क्या होती है? पैरेलल्स होती है। क्या आपने कोई पैरेलल का एग्जाम्पल देखा है? रेल की पटरियाँ, रेल की पटरियाँ क्या है? पैरेलल होती हैं। वो दोनों लाइन जो होती है, रेल की पटरी जो होती है, वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। और जो इक्वेटर होता है वह लॉन्गेस्ट पैरेलल है। पैरेलल तो बहुत है, लेकिन ये जो अर्थ है
ये अर्थ का सबसे फूला हुआ पार्ट है ना, सबसे बिगर फैटी पार्ट, ओके, इज इक्वेटर। तो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, सो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। इट रन्स अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ एंड लाइज हाफ वे बिटवीन द टू पोल्स। और यह जो इक्वेटर है यह क्रॉस करता है कहां से, अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, ठीक मिडिल ऑफ द अर्थ से। और इसे हम लोग लेते हैं 0 डिग्री, इसे क्या मानते हैं, 0 डिग्री, ठीक है ना। और यहां से ही हम लोग का चांद लगाए हैं ना, आप लोग यूज करते हैं ना, किस लिए, एंगल बनाने के लिए। तो वो जो चांद आप यूज करते हो एंगल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो उसी तरह का ये आपको एक चांद बनता है ऊपर और एक चांद बनता है नीचे। दिस इक्वेटर इज 0 डिग्री, यह इक्वेटर का जो पॉइंट है यह है 0 डिग्री, यहां से शुरू हुआ। और यह इक्वेटर क्या है, लॉन्गेस्ट पैरेलल्स है, किसका, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का लॉन्गेस्ट पैरेलल पूछा जाए तो वो होता है 0 डिग्री। वो क्या होता है, 0 डिग्री पर, एंड दैट वी कॉल्ड इक्वेटर, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्लियर। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर्स। अब आपके दिमाग में आएगा अगला सवाल कि व्हाट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड व्हाट इज साउदर्न हेमिस्फेयर। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या, इक्वेटर ने क्या किया, हाफ चांद ऊपर और हाफ चांद नीचे दो भाग में बांटा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो नॉर्थ साइड कहलाएगा, ठीक है, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो साउथ साइड कहलाएगा। नीचे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, साउथ साइड, और ऊपर वाले को नॉर्थ साइड। तो ऊपर वाले को हम लोग कह सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फेयर कह सकते हैं, कोई दिक्कत। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर ही जो है ठीक अर्थ के मिडिल से क्रॉस करती है, वो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करती है ना। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। और इस इमेजिनरी लाइन ने अर्थ को दो भाग में डिवाइड किया, किस लिए, हम लोगों के स्टडी के लिए, कि हम लोग मैप बना सके। ऊपर वाले पोर्शन को कहेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नीचे वाले को क्या कहेंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर। नीचे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर। एक बच्चा कहता है साउथर्न हेमिस्फेयर, सही है भाई, काहे को टेंशन लेता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर सही है, साउथर्न हेमिस्फेयर सही है। तो फर्स्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दूसरा साउदर्न हेमिस्फेयर, कैसे बना, समझ में आया। द अदर पैरेलल्स लाई टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। और दूसरे पैरेलल्स जो है वो लाई करते हैं कहा, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। और इस तरह से पैरेलल्स आपको चलते जाएंगे, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में भी बनेंगे और साउथ ऑफ इक्वेटर में भी बहुत सारे पैरेलल्स बनेंगे, है ना। दोनों साइड में बहुत सारे पैरेलल्स रहेंगे, लेकिन इस अर्थ को कोई डिवाइड कर रहा है तो वो इक्वेटर 0 डिग्री, जिससे कि एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हुआ, दूसरा साउथर्न हेमिस्फीयर, और दोनों पोर्शन में हम लोग बहुत सारे पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं। They become shorter as we move away from the equator. They are just dots at the two poles. अब सबसे बड़ा वाला जो है वो कहाँ पर है, इक्वेटर पर। आप बॉल पकड़ो तो सबसे बड़ा वाला जो कट लगेगा वो कहाँ लगेगा, ठीक मिडिल से, दैट इज द इक्वेटर 0 डिग्री। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये क्या हो रहा है, देखो कटोरे की तरह है तो छोटा होता जा रहा है ना। तो ये जो पैरेलल्स जो हैं, पैरेलल्स ऑफ क्या इसे कहते हैं हम लोग, लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। चाहे नॉर्थर्न पोर्शन में जाओ चाहे साउथर्न पोर्शन में जाओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओ चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में जाओ, दोनों साइड में वो क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और जब ठीक आप नॉर्थ पोल पर पहुंच जाओ या साउथ पोल पर पहुंच जाओ तो वहां जस्ट डॉट क्या होगा, एक जस्ट डॉट लाइन होगा आपका, किसका, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का। क्लियर, ओके। अब यह जो जस्ट डॉट है ऊपर में उसे कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ,
उसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ। एन से नॉर्थ हो गया ऊपर की तरफ। अब इस लाइन पर, ये जो इक्वेटर लाइन है, इस पर हम लोग कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो वो वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, हमारे को जस्ट 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 क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक उसी तरह से नीचे एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नॉर्थ पर आपका पैरेलल्स ऑफ लॉटिट्यूड जो है वो जस्ट डॉट होगा। 90 डिग्री साउथ पर भी आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होगा, जस्ट डॉट होगा। अब 15 डिग्री साउथ और 13 डिग्री नॉर्थ में अगर हम कंपेयर करें कौन सा लैटिट्यूड की लंबाई बड़ी है, तो आप साफ साफ कहोगे ना सर कि 15 डिग्री साउथ जो है वो लंबा है अकॉर्ड 30 डिग्री नॉर्थ की तुलना में, लॉन्गर देन 30 डिग्री नॉर्थ। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री से नज़दीक है। जो 0 डिग्री के जितना नज़दीक रहेगा उसकी पैरेलल्स की लंबाई उतनी ही बड़ी रहेगी, और 0 डिग्री से जैसे जैसे दूर जाएंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो उसकी पैरेलल्स छोटी होती जाएगी। क्लियर? ओके। द पैरेलल्स आर नंबर्ड। पैरेलल्स क्या है? नंबर्ड है। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री। व्हाट आर दीज? दीज आर नंबर्स। द इक्वेटर इज मार्क्ड 0 डिग्री, और इक्वेटर को हम लोग मार्क करते हैं किससे? 0 डिग्री से। इक्वेटर को किसे मार्क किए? 0 डिग्री से। स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे एंड मूविंग नॉर्थ, द पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ साइड में जाएंगे तो कहां मार्क होगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री। मैंने बताया। इन द सेम वे दे आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू, और उसी तरह से जैसे ऊपर की तरफ मार्क किए उसी तरह से नीचे मार्किंग होगा, है ना। ऊपर वाले में नॉर्थ 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 लगेगा और नीचे वाले में साउथ 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 जुड़ता चला जाएगा। टू 90 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर एंड मूविंग साउथ, और 0 डिग्री से स्टार्ट किए और साउथ की तरफ मूव करते चले गए, है ना। द लेटर एन और एस added after the number tells us equator if they parallel is in the northern or the southern hemisphere। अब ये जो n है और s है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये 15 डिग्री, n का मतलब हुआ कि 15 डिग्री नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, 30 डिग्री s मीन्स 30 डिग्री साउदर्न हेमीस्फेयर। क्लियर हो गया कि n और s का मतलब क्या हुआ? n मतलब नॉर्थ साइड और s मतलब साउथ साइड, यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है कि साउथर्न हेमीस्फीयर है, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि किस हेमीस्फीयर पर हम लोग अभी है। अगर बोला 45 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब दिमाग में आ गया कि अच्छा ये आदमी इस लाइन पर होगा। अगर कोई बोला 60 डिग्री s, तो इसका मतलब अच्छा साउथर्न हेमीस्फीयर में वो आदमी इस लाइन पर है, यहाँ पर इस लाइन पर है ना। मेरा घर यहाँ 60 डिग्री s पर है, यानी हमारे लाइन इस लाइन पर कहीं भी होगा। क्लियर? अगर मैं बोला 45 डिग्री n, तो मेरा घर इस लाइन पर कहीं भी होगा। क्लियर? इस लाइन से, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से हमें ये पता लगा कि हेमीस्फीयर के किस पोर्शन पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए इसे डिग्री में डिवाइड किया गया। ओके। 90 degree N and 90 degree S. The North Pole is 90 degree N and the South Pole is 90 degree S. 90 डिग्री साउथ। ये क्लियर कि नॉर्थर्न पोल क्या है? 90 डिग्री N, और साउथर्न पोल क्या है? 90 डिग्री S। कोई पूछ दे कि 90 डिग्री S आपका नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, तो आप क्या बोलोगे? सर 90 डिग्री S तो साउथ पोल है, S से सीट बैठते हैं नीचे, इसलिए नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? साउथ पोल। तो 90 डिग्री N क्या है बाबू? N से नोज, नोज होता है ऊपर, इसलिए नॉर्थ पोल है। क्लियर? याद रहेगा, भुलाएंगे नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है और आर्कटिक सर्किल क्या होता है। तो ये जो दोनों जो पोर्शन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल, इमेजिनरी लाइन है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, वो 23.1/2 डिग्री कहाँ से होगा आपको वो देखेंगे, और आर्टिक सर्किल 66.1/2 डिग्री कहाँ से होगा वो देखते हैं। टू इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लाई बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, और दूसरा है आर्टिक सर्किल 66.1/2 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर हम लोग दो पोल देख रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग दो पोल देखने जा रहे हैं, एक 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, एक तो ये है हमारा 23.1/2 डिग्री नॉर्थ। क्लियर? इस 23.1/2 डिग्री नॉर्थ से जो लाइन गुजरती है, क्रॉस करती है, उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और नीचे जो होगा यह होगा 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री साउथ। नीचे इक्वेटर से नीचे जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? साउथ रहते हैं, और इक्वेटर के ऊपर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? नॉर्थ रहते हैं। तो यहाँ गलत ड्रॉ लिख दिया था कि यहाँ एन, तो एन नहीं होगा। यहाँ एस लिख दिया तो यहाँ एस नहीं होगा, एन होगा। हमारे बच्चों ने तुरंत पकड़ लिया, जान के छोड़ा गया था ये गलती कि भैया आपकी आंखें खुली है कि बंद है, ये तो जरा पता चले। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? वह इमेजिनरी लाइन जो कि 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, इसे क्या पढ़ते हैं? 23.1/2 डिग्री नॉर्थ से जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो क्रॉस करती है, उसे कहते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। आर्कटिक सर्किल क्या है? तो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो 66.1/2 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, क्रॉस करती है, जस्ट लाइक इक्वेटर, तो उसे कहते हैं आर्कटिक सर्किल। तो क्लियर? आर्कटिक सर्किल याद रहेगा, 66.1/2 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक, आर्क ऊपर वाले को कहेंगे आर्कटिक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कैंसर हो गया तो ऊपर जाओगे तो भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर रहेगा आर्कटिक सर्किल रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है? तो 23.1/2 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक सर्किल कहाँ है? 66.1/2 डिग्री नॉर्थ। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल। कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, अभी हम लोग पढ़े थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल। ये दोनों किस हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल किस हेमिस्फेयर में देख रहे हो? साउदर्न हेमिस्फेयर में। टू इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लाई बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल। दो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है जो इक्वेटर और साउथ पोल के बीच से क्रॉस करती है। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दूसरा है अंटार्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.1/2 डिग्री साउथ। टी से ट्रॉपिक, टी से ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब ही होता है 23.1/2 डिग्री। यदि कैंसर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। एस से कंफ्यूज मत हो, ये जानकर आपको कंफ्यूज कराया जा रहा है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होगा? 23.1/2 डिग्री नॉर्थ पोर्शन पे होगा। क्लियर है? नॉर्थ पोर्शन पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होगा? तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.1/2 डिग्री साउथ पर। अंटार्कटिक सर्किल कहाँ है? तो अंटार्कटिक सर्किल 66.1/2 डिग्री साउथ पर है, क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक जो होते हैं वो 23.1/2 डिग्री पर रहते हैं, और कैंसर रहेगा तो ऊपर जाएंगे। कैंसर रहेगा तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाने को तैयार हैं, तो वो ऊपर रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? 23.1/2 डिग्री नॉर्थ। तो अगला जो पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये तो समझिएगा कि कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है नहीं, तो नीचे ही रहेंगे, तो 23.1/2 डिग्री साउथ होगा। दोनों याद, कोई कंफ्यूजन नहीं। आर्कटिक सर्किल क्या है?
आर्कटिक सर्किल जो है यह आपका ऊपर वाले पोर्शन में रहता है 66.5 डिग्री होल, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर होते हैं। आर्कटिक क्या है, छोटा है ना। नोज, हमारी नाक छोटी है, बहुत लंबा नहीं है। हम बैठते हैं लंबे से जगह पर, लेकिन नाक तो हमारी छोटी सी जगह लिया हुआ है। तो आर्कटिक छोटा सा वर्ड है अंटार्कटिक की तुलना में, है ना। इसलिए आर्कटिक सर्किल ऊपर रहेगा। और आर्कटिक हो या अंटार्कटिक हो, जब ए से शुरू हुआ आर्कटिक या अंटार्कटिक, तो वो 66 होल 1/2 डिग्री ही रहेगा। क्लियर। लेकिन यदि छोटा है तो नोज है, और नोज है तो कहाँ रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए यही याद हो गया 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। और अंटार्कटिक सर्किल आर्कटिक की तुलना में बड़ा है, इसलिए 66 होल 1/2 डिग्री साउथ। याद मैंने करा दिया, अब आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। देखा, ये है अनंत सर की क्लास। ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यहां से अब हम आगे का पोर्शन अगले क्लास में देखेंगे। यहां तक तुम सब लोग याद कर लो, और नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।